अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम सिंपली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हम फैक्टराइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 में भी हम सेपरेट कर देंगे किसी भी नंबर को इनटू अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसे रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर सेपरेट करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स किस तरह से मालूम किया जाता है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने नीचे जो दोनों क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन दोनों क्वेश्चंस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस को मालूम करना है। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते और उसका नतीजा ये होता है कि उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी वो एक अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाते। तो उसकी रीज़न यही है कि वो स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बस उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत आदत है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स को समझना है कि स्टेटमेंट में आपके पास वो पूछ क्या रहा है। आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करना ही है लेकिन आपने मेथडोलॉजी को नहीं भूलना। अगर आप मेथडोलॉजी सीख जाते हैं तो फिर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको हमेशा इसी चीज़ के ऊपर इंकरेज करूंगा कि आप मेथडोलॉजी सीखें बजाय ज़्यादा प्रैक्टिस करने के, उसे रटा लगाने के। सबसे बेहतर यही है कि आप मेथडोलॉजी को सीखें। तो आपने क्या करना है, मेथडोलॉजी को सीखना है। जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करें। ये आपका मेथडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, ये रटा नहीं है। इसे आपने क्या करना है, मेथडोलॉजी को सीखना है मैथमेटिक्स में। आई होप कि आप मेथडोलॉजी को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने की क्या मेथडोलॉजी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 1 में आपसे वो पूछ रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है किसका। एक ऑर्डर पेयर है -4 और 7। तो हम क्या लिखते हैं, लेट z इज इक्वल टू -4, 7। तो हमें मालूम है कि आप इसे मजीद किस तरह से लिख सकते हैं, -4 प्लस 7 अयोटा की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। वी नो डैट, हम ये बात जानते हैं, वी नो डैट द इनवर्स ऑफ z is z इनवर्स। सो अब z इनवर्स मालूम करने का क्या तरीका होता है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1/z। एक और तरीका भी होता है जो मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में, आप उसके अंदर डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर सकते हैं। वो क्या होता है, a/a² प्लस b² कामा -b/a² प्लस b²। आप चाहें तो वो डायरेक्ट रिजल्ट भी पुट कर सकते हैं जिसमें ये आपके पास a होगा, ये आपके पास b होगा, एंड देन आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इस मेथडोलॉजी को भी फॉलो करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/, अब हमारे पास z क्या दिया हुआ है, -4 प्लस 7 अयोटा। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि कभी भी अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में होगा आप उसे रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 -7 अयोटा डिवाइड्स -4 -7 अयोटा। अब सिंपली आप क्या कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -4 -7 अयोटा डिवाइड्स, ये आपके पास फार्मूला है a+b विच इज इक्वल टू a² -b²। जी, तो अभी आपके पास आ गया मजीद -4 -7 अयोटा डिवाइड्स -4² हमारे पास क्या आ जाएगा 16 -7 अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 49 अयोटा स्क्वायर। एंड वी नो डैट कि अयोटा स्क्वायर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, जो -1 के इक्वल होता है। तो माइनस माइनस आपके पास क्या बना देगा, प्लस बना देगा, 16 + 49। तो मजीद आप इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा
49 और 16 ये आपके पास इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 9 और 6 आपके पास आ जाता है 15 एंड 4 5 6 विच इज इक्वल टू 65। तो जी हमने देखा कि -4 और 7 का इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है, -4 -7 आयोटा डिवाइड्स 65। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं कि उसमें कौन सी मेथडोलॉजी, उसमें इसका क्या रिजल्ट आता है। मेथडोलॉजी तो हम यही इस्तेमाल करेंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था आप वो रिजल्ट को भी फॉलो करें और उस रिजल्ट के थ्रू भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और इनवर्स को फाइंड आउट करें। तो इसका पार्ट नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में जी पार्ट नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहा है कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका इनवर्स भी मालूम करना है। तो अब आप क्या लिखें, लेट, उसी तरह से लेट z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 5 आयोटा। वी नो दैट the inverse of z is z inverse, so z inverse is equal to 1 upon z and which is equal to 1 upon under root 2 minus 5 minus under root 5 आयोटा। जी अब अगेन आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो हमें मालूम है कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा आप उसे रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम है कि इस माइनस को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, जस्ट प्लस के साथ आपने रिप्लेस करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल के साथ आप साइन चेंज नहीं करते, जबकि इमेजिनरी के साथ आपको साइन को चेंज करना पड़ता है। तो अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, -2 प्लस 5 आयोटा को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो अंडर रूट 2 प्लस 5 आयोटा ही आने वाला है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम मजीद इसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम इसे, अंडर रूट 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स, ये आपके पास आ गया 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। जी तो अब आपके पास हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो z इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स 2 प्लस 5 एंड मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स 7। जी तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने पार्ट नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। इसका पार्ट नंबर 3 आपने खुद प्रैक्टिस करना है, इट्स वेरी इजी। आपने इनवर्स मालूम करने का, जो मैंने आपको ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डायरेक्ट रिजल्ट दिखाया था, आप उसके थ्रू भी इनवर्स को जरूर मालूम करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि लिखा हुआ है कि आपने फैक्टराइज करना है। जी फैक्टराइजेशन हमने इससे पहले काफी दफा पढ़ के आए हैं, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी, बट वहां में फैक्टराइजेशन का कुछ और तरीका था। वहां आपके पास क्या था कि आपके पास माइनस होता था तो हम इजीली उसे a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर सकते थे, बट यहाँ पे आपके पास प्लस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस प्लस की जगह पे क्या करना है, माइनस लेके आना। तो हमें मालूम है कि हम प्लस की जगह पे माइनस किस तरह से लेके आते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है a स्क्वायर, इस प्लस को आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर। बिल्कुल जी, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एंड मजीद आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये -4b स्क्वायर लिखा हुआ है, इस -4b स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये आपके पास क्या है, -1.b स्क्वायर। अब मजीद हमें ये मालूम है कि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा
स्क्वायर, और इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये b आपके पास ऑलरेडी क्या है स्क्वायर में है। एंड मजीद आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 अयोटा b होल स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जी तो स्टूडेंट्स आपने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से फैक्टराइज कर लिया कि आपके पास क्या था प्लस था, आपने इस प्लस को किस में कन्वर्ट किया माइनस में कन्वर्ट किया, और माइनस कन्वर्ट करने का ये तरीका हमें बहुत पहले से मालूम है। अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो आपके पास है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस माइनस की जगह पे अयोटा लिख सकता हूँ क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और b आपके पास b स्क्वायर ही रहेगा। अब देखें इस 9a को आप लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस 4 अयोटा b होल स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बन चुका है, तो अब आप इसे क्या लिखेंगे 3a प्लस 4 अयोटा b एंड 3a माइनस 4 अयोटा b। तो ये आपने सिंपली इसे क्या कर लिया जी फैक्टराइज कर लिया। तो क्वेश्चंस को नोट कर लें, यहाँ पे वीडियो को बेशक आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप उसे नोट कर सकते हैं जी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में वो आपको क्या कह रहा है, बल्कि इसका पार्ट नंबर 3 भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि मैं भी कुछ स्टूडेंट्स को वो सॉल्व करने में मुश्किल पेश है। पार्ट नंबर 3 भी हम क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है जी। तो पार्ट नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि ये 3 इन दोनों में कॉमन है, तो आप सबसे पहले क्या कर लें 3 इन दोनों में कॉमन ले लें। तो आपके पास पीछे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा। नाउ अब वही सारा प्रोसेस जो आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, आप इसे क्या लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर एंड मजीद आप इसे क्या लिख सकते हैं x होल स्क्वायर माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड इससे मजीद आप इसे क्या लिख सकते हैं x होल स्क्वायर माइनस अयोटा y होल स्क्वायर। अब ये आपके पास अगेन फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप इसे किस में लिख देंगे a प्लस बी में और a माइनस बी में। तो जी ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। वो लिखा हुआ है सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने क्या करना है क्वेश्चंस को सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। ये ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, आपने जस्ट इसे किस में सेपरेट कर देना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो देखते हैं कि इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है जी। हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइड्स 4 प्लस 5 अयोटा जी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, इसमें डिनोमिनेटर में हमें नजर आ रहा है अयोटा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसे रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है हमें मालूम है, हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा एंड 4 माइनस 5 अयोटा। अब आप इन्हें क्या करें सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 10 and 7 multiplied by 4 which is 28 and minus multiplied by minus which is plus 7 5 आपके पास क्या आ जाएगा 35 अयोटा एंड यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जस्ट आपने इसको क्या कर लेना है सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा विच इज इक्वल टू माइनस 38 अयोटा। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 35 एंड 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16
माइनस 5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आयोटा स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स 8 माइनस 35 हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 38 आयोटा एंड 16। अब आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है वो -1 के इक्वल होता है और माइनस माइनस आपके पास क्या बना देगा प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 25। नाउ 27 माइनस 38 आयोटा डिवाइड्स 16 प्लस 25, ये हमारे पास आ जाएगा 41। नाउ अब यहां तक सॉल्व करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और सेपरेट करने का तरीका क्या होगा, आप रियल को अलग कर देंगे और इमेजिनरी को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ये आपके पास a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में लिखी है। और जिस तरह से उसने कहा कि राइट एज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपने इसे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया विच इज a प्लस बी आयोटा। आई होप कि इन क्वेश्चंस में आपको मेथोडोलॉजी की समझ आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। पार्ट नंबर 2 में वो आपसे पूछ रहा है 2 आपने खुद सॉल्व करना है। आयोटा डिवाइड्स 1 प्लस आयोटा। जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया, हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब आप आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 एंड 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा माइनस 1 डिवाइड्स 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड आयोटा माइनस 1 डिवाइड्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करें, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दें। तो सेपरेट करने का तरीका मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, वो क्या आ जाएगा आयोटा बाय 2 माइनस 1 बाय 2, या आप इसे लिख सकते हैं -1 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपके पास लिखने के। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि इस एक्सरसाइज की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो वो आप मुझसे ईमेल में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।